नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएल जी में 10 मई हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में धरने की डेट को लेकर के हुई महत्वपूर्ण मीटिंग अपडेट। वहीं 6800 मामले में वायरल शासनादेश की सच्चाई। शिक्षकों के प्रोन्नति मामले में शासनादेश हुआ जारी। बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों पर हाईकोर्ट सख्त, उन्हें बाहर निकालने का आदेश जारी। वहीं यूपी टेट और सुपर टेट 2023 पर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सामने। यूपी में 1600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर नई नई और ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1600 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू को लेकर के क्या है आज की बड़ी अपडेट। साथियों, आप सभी को बता दें, CHSL 2023 यानी कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों आदि में लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के तकरीबन 1600 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस 10 जून तक जमा होगी। ऑफलाइन चालान 11 जून तक जनरेट करते हुए 12 जून तक चालान के जरिए फीस जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए 14 से 15 जून की रात 11 बजे तक मौका मिलेगा। कंप्यूटर आधारित टीयर 1 एग्जाम अगस्त में प्रस्तावित है। वहीं कंप्यूटर आधारित टीयर 2 परीक्षा की सूचना बाद में दी जाएगी। 1 अगस्त 2023 को 18 से 27 साल की आयु वाले अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं CHSL की तरफ से 2023 के लिए जो आवेदन था उसको विज्ञापन जारी कर दिया गया है और सभी इच्छुक अभ्यर्थी जो 18 से 27 वर्ष की एज लिमिट के अंतर्गत आते हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में सभी स्तरीय शिक्षक भर्तियों के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बात की जा रही है। और पिछले सप्ताह 2 मई को एक बड़ा अपडेट इस मामले में देखने को मिला है और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के ड्राफ्ट में संशोधन के लिए नई समिति का गठन कर दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से। और ये नई समिति आचार संहिता हटने के जस्ट बाद, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा सरकार को सौंपेगी और उसी के बाद इसका मूर्त रूप आप सभी को देखने को मिलेगा। खबर पर नजर डालते हैं विस्तार पूर्वक। शिक्षा सेवा आयोग का नया ड्राफ्ट तैयार। प्रदेश में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के चयन के लिए बनने वाली शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए विधेयक का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही सरकार को इसे सौंप दिया जाएगा। राज्य सरकार ने बीते 2 मई को शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक का नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति ने नए विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया और उसे आचार संहिता समाप्त होने के बाद किसी भी दिन सरकार को सौंप सकती है। इस 12 सदस्यीय समिति में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव सत्यप्रकाश, उच्च शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर BL शर्मा, माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर भगवती सिंह, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर, बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार आदि सभी सम्मिलित रहे। आचार संहिता हटने के बाद सरकार को सौंपेंगे। समिति उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019 में संशोधनों एवं नए प्रावधानों सहित शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक का नया ड्राफ्ट और वर्तमान अधिनियम एवं प्रस्तावित विधेयक के ड्राफ्ट का तुलनात्मक विवरण भी तैयार कर चुकी। इससे ड्राफ्ट सौंपे जाने के दौरान ही सौंप दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर M. बोड़े ने भी इस बात की तस्दीक की है कि नए विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है। अब सरकार चयन के लिए आयोग बना रही है। यहाँ उल्लेखनीय है कि सरकार ने शिक्षा से जुड़े विभिन्न विभाग, मसलन उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में शिक्षकों, प्राचार्यों व प्रधानाचार्यों के चयन के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019 में संशोधन का निर्णय किया गया है। इस संशोधन में नए प्रावधानों समेत नए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसने अपना कार्य कहीं न कहीं पूर्ण कर लिया है। और निकाय चुनाव की अधिसूचना समाप्त होते ही आप सभी को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का मूर्त रूप देखने को मिलेगा। साथियों, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। ये तो हो गई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, जो अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका मूर्त रूप आप सभी के सामने होगा। जैसा कि साथी आप सभी लोग जानते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लेकर के जिस तरीके से सरगर्मी बढ़ी हुई है
और उसके ड्राफ्ट को अंतिम चरण में तैयार माना जा रहा है। ऐसे में यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर के कहीं ना कहीं प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के मन में उम्मीदें जगने लगी हैं। तो आप सभी को बता दें, इस बार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद यूपी टेट और सुपर टेट का आयोजन देखने को मिलेगा और आप सभी लोग जानते हैं सभी शिक्षक भर्तियों का आयोजन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही किया जाएगा। वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस बार यूपी टेट और सुपर टेट के आयोजन के बाद जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और यूपी टेट और सुपर टेट के सिलेबस में भी आप सभी को एक बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। हालांकि ये चीज़ें अभी भविष्य के गर्त में हैं कि यूपी टेट और सुपर टेट का आयोजन कब किया जाएगा, इसके सिलेबस में कितना परिवर्तन किया जाएगा, या चयन प्रक्रिया में जो बात की जा रही 1/4 का टेट और सुपर टेट मार्क्स जोड़ने को लेकर के, ये सारी चीज़ें तभी क्लियर हो पाएंगी जब शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने खुद मूर्त रूप में आ जाएगा और यूपी टेट और सुपर टेट से कोई भी जुड़ा हुआ ऑफिशियल शासनादेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से निर्गत किया जाएगा। अभी फिलहाल इसको लेकर के कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि यूपी टेट और सुपर टेट के आयोजन के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1/4 मार्क्स जो हैं इन दोनों परीक्षाओं के जुड़ने वाले हैं। ऐसा कोई अभी तक प्रावधान नहीं था और न ही कोई ऐसा ऑफिशियल शासनादेश निकल कर आया है, लेकिन कयास लगातार ये लगाया जा रहा है कि इस तरीके के बड़े परिवर्तन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी को देखने को मिल सकते हैं यूपी टेट और सुपर टेट भर्ती परीक्षाओं में। उम्मीद करते हैं इस वर्ष नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के बाद उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा और उसकी परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा, भले ही वर्ष के अंत तक हो। और ये बात मैं शुरू से कहता चला आया हूं कि इधर कोई संभावना ही नहीं बन रही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। वहीं आपको बता दें अब टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं कयास जोरों पर लगाया जा रहा है कि अगस्त माह में आप सभी को इन लंबित भर्ती प्रक्रियाओं की परीक्षा का आयोजन होता नजर आएगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। अब देखना यह है कि निकाय चुनाव की सूचना समाप्त होने के बाद नया शिक्षा सेवा चयन आयोग खुद अपने मूर्त रूप में कब तक आता है और क्या पहली परीक्षा जो इसके द्वारा आयोजित की जाएगी वो यूपीटीटी 2023 होगी या टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होगी। जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई होगी ऑफिशियल जैसे ही कोई जानकारी निकल कर आएगी आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। अब मूव कर लेते हैं आज की बहुत ही बड़ी खबर जो बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को लेकर के हाई कोर्ट के आदेश से जुड़ी हुई है। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, कोर्ट अयोग्य बेसिक शिक्षा अफसरों को हटाए सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद को उन बेसिक शिक्षा अधिकारियों की जांच करने का निर्देश दिया है जिन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सरकारी अधिकारी या तो इतने अयोग्य हैं कि इन्हें न्यायालय के आदेश की भाषा समझ में नहीं आती या फिर जानबूझकर आदेश का पालन नहीं करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकार से अपेक्षा है कि अयोग्य अधिकारियों को हटाकर काबिल लोगों की नियुक्ति करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने देवरिया की सुनीता सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने बीएसए देवरिया के खिलाफ अवमानना का आरोप तय करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने देवरिया के बीएसए को याचिका ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया था और 1 साल बाद भी भुगतान नहीं किया गया तो अवमानना याचिका की गई। कोर्ट के आदेश पर ग्रेच्युटी दे दी लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि उसी रानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज सहित भुगतान के लिए कहा है, अधिकारी इसका पालन करें। तो साथियों इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी लगातार कोर्ट के कहीं ना कहीं आदेशों की अवहेलना या अवमानना कर रहे हैं। आप इसका ताज़ा और ज्वलंत उदाहरण देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण मामले में, जहां से आप सभी लोग देख सकते हैं कि आंसर के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह से याची लाभ की बात करते हुए आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए लगातार आदेश निर्गत किए जा रहे हैं। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं कि कान में उंगली लगाए बैठे हैं और कोई किसी भी आदेश को कहीं ना कहीं अमल करने की जुर्रत नहीं कर पा रहे हैं, यानी उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस तरीके की सख्ती हाई कोर्ट की तरफ से बरती जानी लाजमी है। अब इसी तरीके की कुछ बड़ी कार्रवाई आप सभी को 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण मामले में भी देखने को मिल सकती है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ जो है प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं शिक्षकों की अंतिम ज्येष्ठता सूची अब 11 मई को बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर लगातार 10वीं बार सूची अपडेट हुई है। अब अंतिम सूची 11 मई की तिथि निर्धारित की गई है। इस संबंध में
सचिव प्रताप सिंह बघेल ने आदेश भी जारी कर दिया है। सचिव ने कहा सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंतिम ज्येष्ठा सूची को तय तिथि में पोर्टल पर अपलोड कर दे ताकि आगे की प्रक्रिया को रफ्तार मिल सके। सचिव ने कहा कि जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं की अंतिम ज्येष्ठा सूची लखनऊ स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा की गई आपत्तियों का निस्तारण कर पोर्टल पर भी डाला जा चुका है। इस प्रकार से शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से अंतिम ज्येष्ठा सूची पर की गई ऑनलाइन आपत्तियों का निस्तारण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ऑनलाइन आपत्तियों के निस्तारण के बाद ज्येष्ठा सूची तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करने की कार्रवाई की जानी है। लिहाजा सभी बीएसए को निर्देश दिए गए हैं कि संलग्न प्रारूप पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं की अंतिम ज्येष्ठा सूची 11 मई तक अपलोड कर दें। प्रारूप में देनी है शिक्षकों की ये जानकारी। शिक्षक शिक्षिका का नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवा अवधि की गणना 30 अप्रैल 2023 तक की जाएगी। विद्यालय का नाम, विकासखंड का नाम, स्नातक या अन्य समकक्ष योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता का नाम, टीटी उत्तीर्ण हाँ या नहीं, प्राथमिक का उत्तीर्ण वर्ष और उच्च प्राथमिक का उत्तीर्ण वर्ष, संस्थित अनाशासकीय कार्रवाई हाँ या नहीं, यदि हाँ तो दिनांक, वर्ष, अधिरोपित दंड का प्रकार व दिनांक एवं वर्ष और अंतिम ज्येष्ठा क्रमांक आदि का वर्णन इसमें किया जाना है। इससे जुड़ा हुआ शासनादेश भी देख सकते हैं आप सभी लोग देख सकते हैं। ये शासनादेश जारी किया गया है अंतिम ज्येष्ठा सूची के संबंध में 8/5/2023 को, और ये पूरा शासनादेश आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रताप सिंह बघेल, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से ये शासनादेश निर्गत किया गया है। उम्मीद करते हैं कि जो तिथि निर्धारित की गई है अंतिम ज्येष्ठा सूची के संबंध में, उसी में कार्रवाई पूरी हो जाएगी और आगे की मामले में जो भी प्रोसेस है वो जल्द निस्तारित होती नजर आएगी। क्योंकि आप सभी को बता दें, प्रमोशन के बाद ही विभाग को एग्जैक्ट रिक्त सीटों का डाटा जो है बेसिक शिक्षा विभाग में वो पता चलेगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कितने रिक्त पद हैं विभाग के पास, हैं भी या नहीं भी, ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती नजर आएंगी। तो ये प्रमोशन की प्रक्रिया जितनी जल्दी पूरी हो जाए उसको लेकर के आगे की प्रक्रिया भी इसी पर निर्भर बनी हुई है। उम्मीद करते हैं जल्द ही विभाग की तरफ से इस मामले को निस्तारित कर लिया जाएगा। मुख कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ से, जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। साथियों, बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में धरने की डेट पर बड़ी खबर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के लगातार आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से संघर्ष जारी है। हालांकि जो 13,156 वाले सिंगल बेंच में थे उनकी याचिका तो डीबी में 15 तारीख की कोर्ट सुनवाई के लिए लगी हुई है, और आज एक और याचिका डीबी में सुनी जानी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और 69,000 शिक्षक भर्ती से ही जुड़ी हुई है। तो उसका जो अपडेट होगा कोर्ट सुनवाई का, वो आप सभी को चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से एक बड़े आंदोलन की डेट डिसाइड को लेकर के कल प्रयागराज के में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जाना था, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मीटिंग का आयोजन नहीं हो सका है और धरना प्रदर्शन की डेट का डिसीजन नहीं लिया जा सका है। तो ये बड़ी अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के 6800 सूची वाले अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए धरना प्रदर्शन की डेट डिसाइड करने के लिए जो कल मीटिंग आयोजित करने वाली थी, उस मीटिंग को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है और आगे की मीटिंग के लिए अभी कोई डेट नहीं फिक्स हो पाई और ना ही धरना प्रदर्शन के लिए भी डेट फिक्स हो पाई है। वहीं अब बात कर लेते हैं 6800 मामले में वायरल शासनादेश की सच्चाई क्या है। साथियों, कल परसों से सोशल मीडिया पर लगातार एक शासनादेश निर्गत वायरल हो रहा है, जिसमें आप सभी लोगों को यह जानकारी दी जा रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 सूची सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो चुकी है, उस पर बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और वो लिस्ट रिविजिट करने नहीं जा रही है। तो साथियों, आप सभी को बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। जो शासनादेश वायरल हुआ है वो ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं करता है कि सरकार लिस्ट रिविजिट करने जा रही है या नहीं जा रही है। आपको बता दें, शिवसागर भाई की तरफ से एक आरटीआई दाखिल की गई थी और उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आगे के प्रोसेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई थी। तो वो उसी आरटीआई का जवाब है जिसमें ये कहा गया है कि यह मामला जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति का था, सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो 13/3/2023 को आया था, उसका जो कहीं ना कहीं सिंगल बेंच ने 6800 लिस्ट को तो क्वेश्चन कर दिया जो सरकार ने जारी की थी। लेकिन अब इस मामले की जानकारी आपको आगे इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि आपको बता दें, ये मामला अब डीबी में पहुंच गया है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए इस मामले से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको निर्गत नहीं की जा सकती है कार्यालय से। बस इतनी सी बात उस शासनादेश के माध्यम से यानी आरटीआई के माध्यम से वायरल की गई। बाकी उसमें लगातार अफवाहें आपको बता दें
फैला दी गई कि ऐसा नहीं वैसा है, ये कर दिया गया वो कर दिया, ऐसा कुछ भी उसमें स्पष्ट नहीं। वो सीधा सा एक ऐसा लेटर है जो आरटीआई का एक जवाब है और जिसमें यह कह दिया गया है कि 6800 या 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर आप सभी को अब उसके बारे में आरटीआई के माध्यम से जानकारी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इस मामले को अब कहीं ना कहीं डीबी अपने अंडर कवरेज कर चुकी यानी आच्छादित है और ऐसे में मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए 6800 हो या 69,000 मामले से जुड़ी हुई कोई अन्य जानकारी आरटीआई के माध्यम से आपको नहीं डिस्कस की जाएगी। यही पूरा उस जो है लेटर की सच्चाई है। बाकी आप सभी को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों ने अपनी तैयारी कर ली है। आज हाई कोर्ट की डीबी में एक महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है, वो जो 69,000 शिक्षक भर्ती की से ही जुड़ी हुई है। तो उस याचिका की कोर्ट सुनवाई का अपडेट आप सभी को जैसे ही प्राप्त होता है चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल से सभी साथी जरूर जुड़ जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।